सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव तब लोगों में पनपता है जब वो लोग अपने आप को किसी एक नेशंस का पार्ट मानते हैं। यानी दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि नेशनलिज्म तभी स्प्रेड होता है जब लोग समझते हैं कि वो किसी एक ही नेशंस के पार्ट हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नेशनलिज्म या सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तब स्प्रेड होता है जब लोग सामूहिक रूप से किसी स्ट्रगल के लिए लड़ते हैं या किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं सामूहिक रूप से या ज्वाइंटली। ऐसा करने से लोगों के मन में द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन का भाव या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। भारत में भी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्हीं चीज़ों के कारण डेवलप्ड हुआ, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जिनसे नेशनलिज्म जो है वो डेवलप्ड हो रहा था, जिसमें हमारे लोकगीत, लोक डांस, लोक कथाएँ, यानी जो भी हमारे हिस्ट्री में मेंशन फिक्शियस स्टोरीज और फ्लॉक डांस और फ्लॉकलोर्स, फ्लॉक सॉन्ग्स, ऐसे जो भी थे, इनके कारण जो है वो लोगों में और ज़्यादा एकता बढ़ते जा रही थी। इससे लोगों को अपने नेशंस को जानने का मौका मिल रहा था और लोग एकजुट होकर नेशंस के लिए कुछ काम करने को रेडी हो रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम नेशंस की आइडेंटिफिकेशंस की बात करें तो किसी भी नेशंस को बेहतर रूप में आइडेंटिफाई तब किया जा सकता है जब उस नेशन को हम सिंबलाइज करते हैं एक सिंबल्स के रूप में, जैसे कि मरियाना, जर्मेनिया के जो सिंबल्स थे, उसी तरह से जब हम इंडिया नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम भारत माता के रूप में सिंबलाइज करने लगे, तब जाकर लोगों के मन में इंडिया के प्रति, भारत के प्रति और जो है वो श्रद्धा डेवलप्ड हुई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने निभाया, जिसने सबसे पहले भारत माता के इमेज को ड्रॉ किया। इनके द्वारा ही जो है वो 1870 में वंदे मातरम सॉन्ग लिखा गया, वो भी मदरलैंड को रिप्रेजेंट करते हुए, यानी मातृभूमि को दर्शाते हुए, और ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। स्वदेशी मूवमेंट में इस सॉन्ग का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। इसके बाद भारत माता का तस्वीर या प्रिंट कह सकते हैं, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा डेवलप किया गया। 20वीं सेंचुरी के जो भी पेंटर्स थे वो भारत माता का इमेज अपनी तरफ से जो है वो रिप्रेजेंट करने लगे। इसके कारण जो है वो तस्वीर में भी परिवर्तन देखने को मिला। शुरुआती दौर में जो भारत माता की इमेज डेवलप की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, उस इमेज में एक सन्यासी, एक साध्वी के भेष में जो है वो भारत माता को दर्शाया गया था। बाद के प्रिंटर्स ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और चेंजेस किए। इससे जो है वो नेशनलिज्म का आइडिया और ज़्यादा लोगों के मन में डेवलप हो रहा था। इसके अलावा भी इंडिया के कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिवाइंड करके, यानी पुरानी घटनाओं को दोबारा से लोगों के बीच में लाकर लोगों के मन में नेशंस के प्रति जो है वो नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा था। ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था कि हम इंडियंस जो है वो किसी काम के नहीं हैं, हमारे पास ना तो ज्ञान है, ना तो हम सिविलाइज्ड हैं, और ना ही हमें सेल्फ गवर्निंग की कैपेसिटी है। जब इस तरह की बातें हम भारतीयों के बारे में ब्रिटिशर्स कहते थे, तब जो है वो इंडिया के लोगों ने इंडियंस हिस्ट्री को दोबारा पुनर्जागृत करने के लिए लोगों के बीच में अपने देश के प्रति जो है वो गौरव या प्राउड फील करने के लिए हिस्ट्री को रीअरेंज करने लगे और नई नई कथाओं को, स्टोरीज को जो है वो इन्वॉल्व करने लगे। जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे बारे में गलत थॉट्स रखते थे, उस समय पुरानी कथाओं को कई जगह से कलेक्ट किया जाने लगा और हर तरह की स्टोरीज को रिप्रेजेंट करके लोगों के सामने नेशनलिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड किया गया। लेकिन समस्या इस बात की थी कि जो भी कलेक्शंस किए जा रहे थे, उन कलेक्शंस में खास तौर पर ये कलेक्शंस हिंदुओं से रिलेटेड होते थे। इसीलिए जो सिंबलाइज आगे लोगों में एकजुटता लानी चाहिए, कभी कभी यह जो है वो लोगों में मतभेद का भी कारण बना,
क्योंकि इसमें दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग इस तरह की स्टोरीज़ को एक्सेप्ट कर पाते नहीं थे और एक्सेप्ट करने में असक्षम थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारत माता का इमेज काफ़ी पॉपुलर रहा और लोगों के बीच में इस इमेज के कारण काफ़ी ज़्यादा एकता और एकजुटता देखने को मिलती है। इसी से जो है वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या नेशनलिज्म डेवलप्ड होता है, जिससे लोगों को एकजुटता मिलती है। भारत माता का इमेज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा, क्योंकि वो दिखने में हिंदू गॉडेस की तरह लगता है और उसके एक तरफ शेर और दूसरी तरफ हाथी को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और उस रिप्रेजेंटेशन से यह भी पता चलता है कि यह थोड़ा सा जो है वो घमंड या प्राइड को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक तरफ हाथी जो है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और शेर जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है।